धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। खुद को जगत गुरु कहने वाले एक कथित साधु ने ताजमहल पर हंगामा खड़ा कर दिया है। आरोप लगाया है कि उसका भगवा वस्त्र देखने के बाद सिक्योरिटी में लगे हुए सीआईएसएफ के जवानों ने उसे ताजमहल के अंदर नहीं जाने दिया। यही नहीं, उसका टिकट भी किसी और को बेच दिया और उसका उपहास यानी मजाक भी उड़ाया। वहां मौजूद लोगों के साथ मिलकर साधु के ये आरोप सामने आने के बाद या साधु द्वारा ये आरोप लगाए जाने के बाद पूरा भूप मीडिया और उसके द्वारा चटकार दंगाई पत्रकार साधु की तरफ बड़ी तीव्रता से दौड़ पड़े हैं या हर कोई ताजमहल की तरफ भाग पड़ा है। वहां मौजूद अधिकारियों से पूछ रहा है कि आखिर साधु के साथ ऐसा क्यों किया गया है, और भी लोगों से पूछ रहा है कि भैया साधु के साथ हुआ क्या था। तो हम भी बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी कुछ ऐसी कहानी आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसे देखकर आप लोग खुद तय कर लेंगे कि क्या वहां पर साधु के साथ कुछ हुआ है। क्योंकि दूसरा साधु कह रहा है हम तो अंदर घूम आए हैं, तमाम लोगों के साथ अंदर घूम के आए हैं, हमें तो किसी ने रोका नहीं है। और एएसआई के जो अधिकारी हैं वो भी बयान दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर ये साधु ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप खुद तय कीजिएगा। लेकिन उससे पहले इन साधु महोदय का थोड़ा प्रोफाइल देख लीजिए। देखिए, साधु हैं अयोध्या के। अयोध्या में एक छावनी है जिसको तपस्वी छावनी पीठ कहा जाता है। वहां के अपने आप को महंत बताते हैं और इन्होंने अपने आप को स्वयंभू जगत गुरु परमहंस दास आचार्य न जाने क्या क्या घोषित कर रखा है। मैं जो तमाम शब्द बोल रहा हूं इसके लिए प्रमाण भी आपके सामने रख रहा हूं। आप ये खबर देख सकते हैं जो अभी फरवरी 2022 में अयोध्या से छपी है। तमाम अखबारों में, तमाम वेबसाइटों में खबर छपी है कि खुद को जगत गुरु बताने वाले इस कथित साधु के खिलाफ तमाम साधु संत इकट्ठे हो गए। उन्होंने एक मीटिंग की और उसमें तमाम पुलिस अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया और कहा कि या तो इसे अयोध्या से बाहर निकाल दो, और अगर आपके बस की नहीं है तो हम लोग इसको अयोध्या से बाहर निकाल देंगे। इसका असल नाम उदयराम है और इसने अपना नाम बदलकर परमहंस दास कर रखा है और तपस्वी छावनी पर कब्जा कर रखा है। ये साधु नहीं है, किसी भी अखाड़े से इसको जगत गुरु की कोई उपाधि नहीं दी गई है। ये हाल फिलहाल की खबर है। इसके अलावा दूसरी खबर आप देख सकते हैं 2019 की। 2019 में एक ऑडियो वायरल हुआ था जब आप जानते हैं राम मंदिर बाबरी मस्जिद वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया था और उसके बाद एक ट्रस्ट बनाया जाना था। तो रामविलास वेदांती जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी रह चुके हैं और साधु संत के तौर पे भी उनकी एक बड़ी इमेज है, उन्हीं से बात करते हुए इनका एक ऑडियो वायरल हुआ और कहा कि मुझे ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दो। और ये तक बातें हुई हैं उस ऑडियो के अंदर कि आदित्यनाथ योगी जिस नाथ संप्रदाय से आते हैं उसका कोई भी साधु इस ट्रस्ट में नहीं होना चाहिए। उसके फौरन बाद तमाम साधुओं ने इसका बहिष्कार किया था और तपस्वी छावनी के जो कर्ता धर्ता थे उन्होंने इसे वहां से हटा दिया था। लेकिन बावजूद उसके ये वहां पर डटा हुआ, यानी कोई पहली बार चर्चा में नहीं आ रहा है। इसके अलावा जब आप सर्च करेंगे हिंदू राष्ट्र अगर नहीं बनाया तो मैं जो है जल समाधि ले लूंगा, कुछ नहीं होगा तो मैं ये लोटा पानी भर चुका हूं, इसी में डूब के मर जाऊंगा, नाक को डुबा के मर जाऊंगा, ना जाने क्या क्या चीजें कही। और दिन भर भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार इस साधु को दिखाते रहे। इसके अलावा वो वीडियो भी साधु का खूब वायरल हुआ जब इसने गोरखपुर पहुंच के कहा कि अगला प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, आदित्यनाथ योगी के बाद, मोदी के बाद योगी और योगी के बाद मैं बनूंगा। इसके अलावा इसने अयोध्या से चुनाव लड़ने की इच्छा भी अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में उसमें जताई थी। यानी तरह तरह के बयान इस साधु के आते रहते हैं। रोजाना हंगामा बर्पा करना इस साधु की एक आदत बन गई है। तो अब इसने किस तरीके का हंगामा ताजमहल पे खड़ा कर दिया, इसी की जबानी सुन लीजिए। छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं, श्री धाम अयोध्या से मैं आया हूँ। मैं यहाँ आया था चूंकि यह तेजो महालय शंकर जी का मंदिर है जिसको गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल, ताजमहल नहीं तेजो महल है और वहाँ शंकर जी की अभी भी पिंडी दबी हुई है। तो हमें चूंकि मैं भगवा पहना हूं तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, अब आप ये ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज़्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है, दुर्भाग्य है। और भगवान चाहेंगे तो यह जो लोगों के अंदर जो है एक दुर्भावना पैदा हो गई है वो ठीक किया जाएगा। जय श्री राम। सुन लिया आपने कैसे बताया जा रहा है कि टोपी वालों को जाने देते हैं, लेकिन भगवा देखने के बाद मुझे जाने नहीं दिया गया। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है कि कोई भी भगवाधारी अंदर नहीं जा सकता है? तो दूसरे भगवाधारी का बयान आपके सामने रख रहा हूं, सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा यहाँ के जो अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं। गोविंद पाराशर, राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत, राष्ट्रीय अध्यक्ष। गोविंद,
कल आचार्य जी को रोका गया था, जो हमारे जगत गुरु थे परमहंस आचार्य, उनको ताजमहल प्रवेश से रोका गया था। आज आप ताजमहल गए, क्या कुछ परेशानियां हुई या नहीं हुई, क्या कुछ हुआ? मैं ये कहता हूँ कल की मुझे नॉलेज नहीं है क्यों रोका, किस लिए रोका, लेकिन हमें नहीं रोका गया। हमारे पूरे जांच करके खूब पुलिस प्रशासन ने अंदर तक घुमाया। हाँ, एक हमारा झंडा था, वो बोले ये अलाउड नहीं है, तो वो हमने वो रख दिया। उन्होंने खूब दिखाया है। SI भी यहाँ के इंचार्ज है, उन्होंने भी पूरी फोर्स के साथ, SIP पूरे लोगों ने, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर ऐसा होता कल ये हमारा डंडा है, ये धनुष दंड है हमारा। तो ऐसा ही कह रहा था कल धनुष दंड को लेकर उनको रोका गया था। नहीं, हमें तो नहीं रोका गया। कल पता नहीं क्यों रोका गया है, इनकी नॉलेज में नहीं हो गया, उनको नॉलेज में नहीं होगी, लेकिन हमें नहीं रोका गया। हमें अंदर तक ले जाने। क्या कल जो लोग जिन लोगों ने रोका था उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो माहौल खराब हाँ, वो माहौल खराब करना चाहते हैं, योगी मोदी जी को बदनाम करने की साजिश है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने रोका है। हाँ, ये योगी जी तक बात पहुंचेगी और DM साहब से भी मिलेंगे, यहाँ के जो इंचार्ज है उनसे भी बात करेंगे कि उनको क्यों रोका गया। लेकिन हमें किसी ने नहीं रोका। खूब अच्छे प्यार से हमने शिवालय के दर्शन किए हैं और अच्छा रहा। सुन लिया आपने इस भगवाधारी को। ये कह रहा हम तो जी अंदर होया है, हमारे पास तो ये झंडा था, हमारा झंडा उन्होंने जमा करा दिया। अब आप सुनिए ASI के अधिकारी को जो कह रहे हैं कि हमने पूरे मामले की जांच कर ली है, इनके पास कोई शस्त्र था, कोई हथियार था, या कोई सामान था, या कोई वस्तु थी जिसे हमने कहा कि आप अंदर नहीं ले जा सकते। इन्होंने जिद की, उस वजह से इनको अंदर नहीं जाने दिया। सुन लीजिए अधिकारी को भी। इस घटना की जानकारी मुझे भी एक स्थानीय पत्रकार के द्वारा हुई। 11:30 बजे दूरभाष पे मेरे पास फोन आया। उसके बाद मैंने संज्ञान लिया इस घटना का, और जो सेकंड हाफ में हमारे स्टाफ ड्यूटी में थे उन सबसे हमने बात किया, उन सबसे संपर्क किया। बट हमारे ASI के सभी स्टाफ ने डिनाई किया कि इस प्रकार की घटना उनके संज्ञान में नहीं हुई थी। उसके बाद प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जो हमारा सिक्योरिटी स्टाफ था, हमने उनसे भी बात किया, तो ये पता चला कि पश्चिमी गेट पे 5:30 बजे के आसपास एक स्वामी जी आए थे। उनके हाथ में कोई वस्तु थी। स्वामी जी के वस्त्र को लेकर के ASI के किसी स्टाफ ने या सिक्योरिटी किसी स्टाफ ने कोई टिप्पणी नहीं की है। अभी तक की जो जानकारी है, स्वामी जी से यह आग्रह किया गया कि जो उनके हाथ में वस्तु है उसको या तो लाकर में रखवा दें, या वहाँ रख दें, या बाहर कहीं रख दें। वो जाएं, ताजमहल देखें, वापस आते समय अपना सामान ले जाएं। हम सभी जानते हैं कि ताजमहल पे दोनों तरफ से जो प्रवेश होता है, एक हाई सिक्योरिटी जोन होने के नाते फ्रिस्किंग होती है। किसी बैग में भी किसी तरह का छोटा सामान भी नहीं ले जाने दिया जाता है। तो संभवतः उसी चीज़ को देखते हुए सिक्योरिटी स्टाफ ने उनको रोका होगा और उनसे आग्रह किया था कि इसको छोड़ करके आप जाइए। वस्त्र को लेकर के मैं पुनः आश्वस्त करता हूँ, ASI के किसी भी स्टाफ और सिक्योरिटी पर्सन ने कोई टिक्का टिप्पणी नहीं की है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं पुनः एक बार सभी जो स्टाफ ड्यूटी पे था, जो उस समय आसपास के लोग विद्यमान थे, मैं स्वयं सबसे निजी तौर से बात करने की कोशिश करूंगा और इस प्रकरण के अंत तक जाने की कोशिश करूंगा। उनका आरोप है कि उन्होंने टिकट खरीदी थी, टिकट भी ASI कर्मचारियों ने वापस कर किसी और को देख के उनके पैसे वापस कराए। और जहां तक कर्मचारियों का सवाल है, कर्मचारियों की मौजूदगी में पर्यटकों ने उनका मजाक कराया, ऐसी वीडियो वायरल हो रही है। देखिए, इस समय हम लोग बाहर ईस्ट गेट के बाहर खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं। 1 मीटर की दूरी पे हमारा स्टाफ है, लेकिन चूंकि हम जो गेट लगा है उसके बाहर हैं, ASI का कोई भी स्टाफ या CISF इसमें कोई इंटरवेन नहीं करेगा, क्योंकि प्रकरण ASI प्रेमाइसेस के बाहर है। बावजूद इसके किस तरीके का हंगामा बर्पा किया जा रहा है, एक वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें ये लोग किस तरीके की बात कर रहे हैं कि टोपी वालों को अंदर जाने दिया जाता है, और जब शाहजहां का उर्स होता है, ना जाने ढोल नगाड़े बजाते हुए लोग कैसे कैसे अंदर जाते हैं, लेकिन भगवाधारियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जबकि ये ताजमहल नहीं है, ताजो महल मंदिर है। सुन लीजिए उनकी ज़बानी भी। ये क्या है, मुसलमान टोपी लगा जाते, चर्च वाले फादर वाइट हो जाते, भगवान कोई अंदर नहीं आने देते। क्या है ना, जाके अत्याचार करते। सुन लिया आपने, तमाम चीज़ें आपके सामने रख दी, अच्छी बुरी जो भी आपको लगी हो आप लोग खुद तय कीजिएगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन जिस साधु को अयोध्या के साधु कह रहे हैं कि अयोध्या से निकाल दो, तपस्वी छावनी बायकाट कर रही है, वो अपने आप को जगत गुरु बताते हुए न जाने कैसे कैसे परपंच रचते हुए पूरे देश में एक हंगामा बर्पा करने के लिए खुलेआम घूम रहा है। क्या इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाएगा? छोड़िए इस सब बातों को, मुद्दा था उसे आपको रूबरू करा दिया। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।